हुए थोड़ा ही समय लेंगे सभी भक्तों को और माताएं, हमारी बहनाएं, सभी हमारे ये मंच पर आरूढ़ आचार्य मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी के लिए मेरा सीताराम। हाँ तो भक्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती चिंता के लिए निकले। चिंता के लिए निकले, चलते चलते एक ऐसे ही नगर में किनारे से होकर के निकल रहे थे और भैया एक कोई निगोरा जिसने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया था, ऐसा व्यक्ति और जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली होगी तो वो भक्ति भाव में भी पीछे रहता होगा और पीछे रहता ही है। वो ऐसा व्यक्ति था बेचारा गरीब, जिसके पास खेती बाड़ी कुछ नहीं, किसी का 5 बीघा खेत लेकर के उसमें मक्का उगाई थी और मक्का रखाने लायक थी। वो क्या गाड़ लेते हैं 4 डंडे बना के, क्या कहते हैं महाराज, टाड़, ये बात। तो भैया टाड़ लगा के और मक्का की रखवाली में, और उनके पास ज़्यादा खर्चा भी नहीं, उनकी भारिया थी और एक छोटा सा बच्चा, और पशुओं में एक छोटी सी काऊ की बटाई पे बढ़िया ले रखी थी। इतना खर्चा उनके पास था, इतना ही बड़ी मेहनत करके पूरा पड़ पाता था। इधर भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती चिंता के लिए निकले। पार्वती ने देखा ये तो बहुत गरीब है, किसी लायक नहीं है, इसका जीवन यापन भी पता नहीं कैसे कितनी मजबूरी में होता है। तो भगवान भोलेनाथ से बोली मैया पार्वती, प्रभु आप पता नहीं किन किन की याद करते हैं, किन किन को कितना कितना धन देते हैं, और कोई कोई तो ऐसा रह जाता है पता नहीं आप उसे भूल ही जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम किसकी बात कर रही हो? मैं कभी किसी को नहीं भूलता हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। तो पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं तो इसी की बात कर रही हूँ जो खेत में ऐसे करके घुमा रहा है। क्या घुमा रहा है? हाँ, गोफन मक्का रखा रहा है। और इसी की बात कर रही हूँ प्रभु, ये तो बहुत गरीब निर्धन है, इस पर आप अपनी थोड़ी कृपा कर दो तो ये सबके बराबर हो जाए। भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती ये तो जाई लायक है, और अगर तुम मेरी बात का भरोसा न करो, विश्वास न करो, तो तुम जाए धनवान बना के देख लो, न मेरी मानो तो ये तो जाई लायक है। पार्वती कहने लगी, प्रभु ऐसा नहीं, थोड़ी कृपा कर दो तो ये भी और के बराबर हो जाए। अरे बराबर ना तो थोड़ा पीछे रह जाए, कोई बात नहीं। भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हारी इच्छा है, जैसा ठीक समझ में आ रहा है वैसा करो। तो पार्वती मैया ने एक मटका लिया, भैया एक मटका लिया, और उसमें हीरे जवाहरात पारस पता नहीं कौन कौन से अमोल कीमत के होते हैं, उनको उसमें मटका में भर के और चुपचाप उसके एक खेते पर तोते बैठ गए थे, वो उड़ नहीं रहे थे गोफन घुमाने से। और भैया वो नीचे उतर के गया उन्हें उड़ाने के लिए, तब तक खुश रहो भैया, भगवान ने सद्बुद्धि दे, इनके कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहे। जिन्होंने आज इस मंच पर हमारा सबके सामने सम्मान किया है भैया,
आ जाइए उसी प्रसंग पर। मैया पार्वती उस मटका को भर के हीरे जवाहरात पारस पत्थर जो अनमोल कीमत के होते हैं उनको भर के, और जब तक वो तोते उड़ाने गया तब तक उसके टांड के ऊपर रख के आ गई। और उसने देखा, अरे ये तो किसी ने बहुत अच्छा किया, मुझे नीचे उतर के परेशान होना होता था, अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से मैं पत्थर उठा के लाता था तब गोफन में रख के घुमाता था। अब तो ये बहुत बड़ा आसान काम कर दिया किसी ने, वाह। अब भैया हुआ ये, अब तो उसका वही हाल है कि उसमें से एक दाना उठाता है, गोफन में रखे और हरिया, इस तरह से वो उसमें से फेंकने लगा और तोते कौओं को उड़ाने लगा। और जब भोजन का समय हुआ तो उनकी भारिया भोजन लेके आई, और वो छोटा सा बच्चा 1-2 साल का होगा, उसे भी अपने साथ गोद में लेके और भोजन देने आई। जब तक उसने भोजन दिया और तब तक उसमें से मटके में से एक टुकड़ा, एक दाना नीचे गिर गया। उस दाने को उस बच्चे ने उठा लिया, उससे खेलने लगा। खेलते खेलते वो उसमें प्रसन्न रहने लगा, और जब उसकी माँ घर आई भोजन देने के बाद तो वो एक दाना उस बच्चे के साथ ही घर पे चला आया। और बाकी के तोबा मौदुआ ने भैया सब गोफन में धर के ही बहा दिए। अब तो उसका भोजन का भी ठिकाना नहीं, शाम को उसका आटा दाल कहाँ से और कैसे मिलेगा। जब उनकी भारिया वो घर पे आ गई, बच्चे के हाथ में देखा, बड़ा सुंदर है, जो दाना लेके बच्चा आया था खेलते खेलते, बड़ा सुंदर है देखने में, और ये तो कुछ पता नहीं क्या है, चलो हम इसी को बेचते हैं और इसी से अपनी भोजन व्यवस्था, शाम की दाल आटा तेल मसाला मिर्च मसाला सब लेके आते हैं और फिर भोजन बनाएंगे। तो भैया उसे वो स्त्री एक दुकान पर लेके गई। सबसे पहले सब्जी की दुकान पर पहुंची, बोली भैया ये मेरे पास ये है, बच्चा खेल रहा था, इसे आप ले सकते हो क्या? कहने लगे वो सब्जी वाले बनिए, हाँ बहन जी हम ले तो सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा कीमत हम नहीं दे सकते। अरे 10-20 ग्राम की यानी तोलने वाला बाट बन जाएगा हमारा, इतना तुम बताओ क्या साग चाहिए या सब्जी चाहिए, क्या चाहिए, उतना दे सकते हैं। तो उस स्त्री ने मना कर दिया, नहीं भैया हमें ये इतना नहीं लेना। आगे और दूसरी दुकान पर बड़ी पर गई तो वही प्रश्न उस दुकानदार से कहा, भैया ये हमारे पास जो है क्या आप इसे ले सकते हो? बोले हाँ ले सकता हूँ, इसमें तुम्हें 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, आधा किलो तेल और 100 ग्राम सारे मसाले दे सकता हूँ। जब इतनी बात